Okay, now see we have to find standard angles of T ratios. अभी तक हमने इसमें लगभग सारे टॉपिक फिनिश कर लिए ट्रिग्नोमेट्री में, जैसे आपका आईएनटीज मैंने कंप्लीट कर दिया है और बेसिक्स कंप्लीट कर दिए, राइट। अभी आपका ये लेफ्ट होता है स्टैंडर्ड एंगल्स ऑफ टी रेशियोज एंड हाइट एंड डिस्टेंस, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी हमने फिनिश कर दिया है। आपका दो टॉपिक मेनली लेफ्ट है, ठीक है। स्टैंडर्ड एंगल्स जो मैं आज आई थिंक फिनिश कर दूंगा, और अगला टॉपिक जो आपका होगा वो होगा हाइट एंड डिस्टेंस का। तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड टेबल आपकी होती है, इसमें साइन 0, कॉस 0, tan 0 सभी की वैल्यू दी जाती है, वो आपके पास आई थिंक बुक में होगी। तो यहाँ पे हम क्या बताएंगे, प्रूव कैसे करना, राइट। साइन 30 इज इक्वल टू 1/2 हाउ, कॉस 30 इज इक्वल टू √3/2 हाउ, tan 30 इज इक्वल टू 1/√3। सिमिलरली सबसे पहले हम लोग 60 वाले एंड 30 वाले देखेंगे एंड फर्दर 45 वाले देखेंगे। चलिए, तो 30 एंड 60 प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ड्रा करेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। कैसे ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। इसकी इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, सभी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। तो लेबलिंग कर देते हैं ABC। यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करेंगे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दिस इज कॉल्ड D। ये जो होगा दोनों साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, और यहाँ पे एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ये आपका इक्विलेटर में फिक्स होता है। अगर आप ट्रायंगल, इक्विलेटर ट्रायंगल में किसी भी अपोजिट वर्टेक्स से फ्रंट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो वो जो फ्रंट साइड को क्या करता है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अब हमने इसकी साइड्स को लेट से 2A कंसिडर कर लिया। ये भी आपकी क्या होगी, 2A होगी, ये भी आपकी क्या होगी, 2A होगी। तो 2A का हाफ क्या होगा, ये आपकी A हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, दिस इज ऑल्सो A। अब ये आपका, क्योंकि ABC कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल है, तो ये आपका एंगल कितना होगा, 60 होगा। ये भी कितना होगा, 60 होगा। ये दोनों एंगल 30-30 हो जाएंगे, क्योंकि एंगल ए भी क्या होगा, 60 होगा, तो 60 का हाफ क्या हो जाएगा, 30 एंड 30। अब हम इस ट्रायंगल की बात करें, राइट। अब इस ट्रायंगल में हम लोग क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम, जो कि हमको पहले क्या फाइंड करना है, AD फाइंड करना है। चलिए यहाँ पे लिख देंगे इन ट्रायंगल ABD। अब देखिए 90 के फ्रंट वाले साइड आपकी क्या होगी, ये H हो जाएगी, H का स्क्वायर, दैट इज लेट मी राइट हियर AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब देखिए इसमें हम ट्रायंगल ABD ले या फिर AC ले, दोनों में क्या सेम है, यहाँ भी आपका 2A है, यहाँ पे आपका इवन AC हो जाता, बिकॉज AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू BC, ऑल आर इक्वल। ये आपका A हो जाता, जो आपका BD वही आपका CD है। तो एनी वन ट्रायंगल वी कैन टेक AB स्क्वायर, AB इज 2A, 2A का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4A स्क्वायर इज इक्वल टू AD, हमें फाइंड करना है, आप ऐसे लिखिए उसको, प्लस BD स्क्वायर क्या हो जाएगा, A स्क्वायर हो जाएगा। अब ये इधर इसमें क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों लाइक टर्म्स हैं। तो यहाँ से आपका AD स्क्वायर हो जाएगा 3A स्क्वायर। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो AD क्या आ जाएगा आपका, स्क्वायर रूट ऑफ 3, एंड बाहर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड AD। अब आप यहाँ से सारे एंगल फाइंड कर सकते हैं, ऑल 6 एंगल्स वी कैन फाइंड। चलिए देखिए, सबसे पहले साइन 30, साइन 30। अब देखिए जब 30 की बात आती है, मतलब इस एंगल की बात कर रहे हैं, तो इस एंगल के सामने आपका क्या हो गया, P हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये तो H आपका फिक्स रहेगा, H इज ऑलवेज फिक्स, राइट, बिकॉज अपोजिट साइड ऑफ द राइट एंगल इज लॉन्गर। ये लॉन्गेस्ट फिंगर से 30 के फ्रंट वाले साइड आपकी क्या होगी, P हो जाएगी, और ये आपका क्या होगा, H होगा। तो P आपका क्या है, A है, और H क्या है, 2A है। A की क्या हो, कट जाएगा, तो क्या आ गया, 1/2। ये प्रूव हो गया। सिमिलरली cos 30। अब देखिए cos 30 अगेन इस एंगल की बात हो रही है, तो इसमें आप क्या लेंगे, AD आपका B/H लेंगे, तो AD आपका क्या है, B है, तो AD आपका कितना आ गया था, √3। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं AD/AB। AD आपका क्या है, √3A है, √3A/2A, क्योंकि AB आपका 2A गिवन, राइट। A क्या होगा, कट जाएगा, √3/2। देखिए ये दोनों प्रूव हो गए। अब हम लोग क्या लेंगे, tan 30 ले लेंगे, tan 30। अब tan 30 अगेन 30 मतलब P/B हो, सॉरी P/B हो जाएगा, BD/AD, क्योंकि अब 30 की अपोजिट क्या होगी, P हो जाएगी। नाउ हियर BD/AD, BD आपका क्या दिया, A दिया है, AD आपने क्या फाइंड किया, AD आपका √3A, अगेन A क्या होगा, डिडक्ट हो जाएगा, 1/√3। तो ये आप हमने प्रूव कर लिया साइन 30, cos 30 एंड tan 30। अभी हम प्रूव करेंगे
sin 60, cos 60 एंड tan 60, राइट। सो sin 60, अब देखिए sin 60 मतलब इस 60 की बात कर रहे हैं, तो ये आपकी P हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, H हो जाएगी। तो 60 की फ्रंट वाली AD अपॉन AB, AD आपका क्या था √3a, जो कि हमने यहाँ फाइंड किया था। AB आपका क्या है 2a, a क्या होगा, कट जाएगा, हो जाएगा √3/2। सिमिलरली cos 60, अब इसके फ्रंट वाले साइड P, तो ये आपकी B हो जाएगी, BD अपॉन AB, a अपॉन 2a, a अगेन कट जाएगा, 1/2। नाउ लास्ट इज tan 60। अब tan 60 क्या होगा, 60 P अपॉन B, दैट इज AD अपॉन BD। AD आपका क्या है √3a है, अपॉन a, अगेन a कैंसिल आउट, √3। तो हमने सभी एंगल्स प्रूव कर लिए, कौन से 30 एंड 60 वाले। अभी हम लोग 45 एंगल्स देखेंगे, sin 45, cos 45 एंड tan 45। तो इसके लिए हमें दूसरा ट्रायंगल लेना होगा, दिस इज कॉल्ड आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है, इसमें आपकी 2 साइड्स क्या होगी, इक्वल होगी, और एक आपका राइट एंगल होगा। अगर राइट एंगल है तो ऑब्वियस आपके पास क्या होगा, H जरूर होगा। अब देखिए इसमें AB एंड BC ये 2 साइड इक्वल है, अगर हमने इसको X लेट किया, ये भी क्या होगा, X होगा। तो सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस से AC फाइंड कर लेंगे। चलिए, AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB इज हाउ मच, X, BC ऑल्सो X, सो x स्क्वायर वी हैव 2x स्क्वायर। यहाँ पे आपका क्या है AC स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लेंगे, AC आपको हो जाएगा √2 एंड बाहर x, ये आपका AC आ गया। ओके, अब आपको sin 45, cos 45 एंड tan 45 फाइंड करना है। तो sin 45, अब देखिए चूंकि ये कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये दोनों एंगल्स कितने कितने होंगे, 45 एंड 45। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल आपका 90, बाकी दोनों एंगल्स कितने कितने होते हैं, 45 एंड 45। ये आपका ऑलवेज फिक्स होता है। अब साइन की बात करते हैं, तो साइन मतलब क्या होता है, P अपॉन H होता है, राइट। हम किसी 45 को ले सकते हैं, इसको ले लें तो इसकी यहाँ सामने वाली क्या हो जाएगी, आपकी P हो जाएगी, ये क्या होगी आपकी P, और ये तो H आपकी फिक्स, जो कि कितनी आ गई थी √2x, राइट। सो साइन 45 अगर ये ले लेंगे तो P अपॉन H, सो P आपका क्या है x है और H क्या है √2x है, x क्या होगा, कट जाएगा, 1/√2 आ गया। सी, ये आपको प्रूव करना था। नेक्स्ट cos 45, अब cos 45 में क्या आपका होगा, B अपॉन H होगा। अगेन अगर ये आपका P है तो ये B हो जाएगा, तो B भी कितना x है, H क्या आपका है सेम √2x, कट जाएगा, ये भी कितना आ जाएगा 1/√2 एंड द फाइनल इज tan 45। tan क्या होता है P अपॉन B, तो फॉर दिस इज P एंड दिस इज B, सो x अपॉन x कैंसिल आउट 1। तो ये सारे पार्ट हमने क्या कर लिए, प्रूव कर लिए। प्रूव हमने प्रीवियस सेक्शन में देखा sin 30, cos 30, tan 30, sin 60। अब देखिए यहाँ पे sin cos tan, अब cosec क्या होगा √2 हो जाएगा, sec क्या होगा √2 हो जाएगा, cot क्या होगा 1 हो जाएगा, क्योंकि इन सभी के कन्वर्ट्स हमने आपको बता दिए, तो वैल्यू भी कन्वर्ट कर लेंगे। लेट्स से आपको हमने कहा cosec 45 क्या होगा, cosec 45 आपको पता है cosec किसका अपोजिट होता है, साइन का। अब sin 45 की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे मैंने लिख दी है 1/√2, तो इसको क्या कर देंगे, पलट देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका √2 हो जाएगा। सिमिलरली cos का अपोजिट sec होता है, अब sec 45 क्या हो जाएगा, ये भी √2 हो जाएगा। tan का अपोजिट क्या होता है, cot होता है, cot 45 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 का अपोजिट 1 ही होता है। तो सिमिलरली हम लोग 60 और 30 को भी फाइंड कर सकते हैं, तो ये आप खुद कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ वैल्यू जो आपको दिमाग में रखनी है, 0 जैसे कि हमने बात की, यहाँ पे लिख देते हैं sin 0 0, sin 90 1, cos 0 1, cos 90 0, tan 0 0, tan 90 इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट वाला पार्ट अभी आपके पास आपके यहाँ है नहीं, तो ये इतनी वैल्यूज़ आप समझ सकते हैं।
ये आपको एक्स्ट्रा दिमाग में रखनी है। साइन 0 0 होगा, साइन 90 आपका 1 होगा, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है एंड कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, और tan 90 की वैल्यू क्या होती है, सॉरी tan 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो ये आपको एक्स्ट्रा वैल्यूज़ क्या करनी है, दिमाग में रखनी है। ये प्रूविंग के लिए नहीं आएंगी, प्रूविंग के लिए जितनी मैंने बताई, पीछे मैंने 6 बताई थी, 3 यहाँ पे बताई, तो ये प्रूविंग के लिए आ सकती है, राइट। लेकिन ये कभी भी प्रूविंग के लिए पार्ट नहीं होगा। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इन्हीं पे। एंगल्स पे बेस स्क्वायर 60 प्लस सेक स्क्वायर 30 प्लस टेन स्क्वायर 45। यहाँ पे आपको डायरेक्टली वैल्यू रिप्लेस कर देना और आंसर फाइंड करना। अब देखिए कॉस 60 वैल्यू ने क्या बताई थी, 1/2, तो 1/2 होल स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर यहाँ पे है, प्लस अब देखिए सेक 30, तो सबसे पहले आप कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 30 होता है √3/2, उसको हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे, क्या हो जाएगा 2/√3 होल स्क्वायर प्लस tan 45 1 एंड स्क्वायर ऑफ 1 1, सो दिस इज 1/4 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 4/3 प्लस 1/1। एलसीएम क्या होगा इन तीनों का, 12 आपका एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे आपका हो जाएगा 16, यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 प्लस 16 28 प्लस 3 31/12, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके तो वैल्यू आपको दिमाग में सारी रखनी है, हर एक वैल्यू। अगर आप वैल्यू याद होंगी तो आप इजीली कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है हियर साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस कॉस 60 इंटू साइन 30 इज इक्वल टू 1, यहाँ पे प्रूव करना है। और इसमें आपको क्या है tan 2 इंटू 30 इज इक्वल टू 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। तो यहाँ पे सीधे वैल्यू आप रिप्लेस कर देना है। ये दिस इज कॉल्ड LHS, ये आपका कौन सा पार्ट है, ये आपका LHS है, और ये कौन सा है RHS, राइट। तो सबसे पहले हम लोग RHS सॉल्व कर पाएंगे क्योंकि 1 को तो हम लोग इसमें कन्वर्ट कर नहीं सकते, राइट। सो साइन 60 आपका क्या होता है √3/2 इंटू कॉस 30 इज ऑल्सो √3/2। नाउ प्लस यहाँ पे कॉस 60 क्या होता है आपका 1/2 इंटू साइन 30 क्या होता है 1/2। अब देखिए 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, √3 इंटू √3 3 आपका हो जाएगा, क्योंकि जब सेम नंबर का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई करते हैं स्क्वायर रूट क्या होता है हट जाता है, अपॉन 4 प्लस 1/4। यहाँ पे 4 आपका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, ऊपर भी आपका क्या आ जाएगा 3 + 1 4/4 इज इक्वल टू 1। देखिए RHS आ गया। तो अगर आपको वैल्यूज याद होंगी तो आप बहुत ईजिली कर सकते हैं within a minute. Okay, now next question. See, this is a LHS and this is RHS. Now in this question we have to solve both the sides, LHS as well as RHS. चलिए देखते हैं LHS में LHS we have tan 2 इंटू 30 इज वॉट 60, मतलब ये 60 की बात कर रहे हैं, तो tan 60 क्या होता है आपका √3। अब LHS का आंसर क्या आ गया आपका √3। RHS को भी आपको क्या लाना है √3 लाना है, यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 होगा। ओके चलिए RHS देखते हैं। 2 इंटू tan 30 इज वॉट 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3 होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया tan स्क्वायर 30, और 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 देन फर्दर स्क्वायर। तो ऊपर आपका क्या होगा 2/√3 अपॉन 1/√3 स्क्वायर कर देंगे क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/3/1 2/√3 अपॉन 3 माइनस 1 2/3। 2 से 2 क्या होगा कैंसिल आउट आपका हो जाएगा, ये 3 सबसे ऊपर हो जाएगा, दैट मीन्स 3/√3, क्योंकि ये 3 आपका नीचे आएगा और ये 3 ये √3 नीचे आएगा और 3 आपका ऊपर हो जाएगा। अब इस 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3 अपॉन √3 क्या होगा कट जाएगा, क्या आ गया आपका √3। सो LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। Now see this question, sin x, if sin x is equal to cos x where x is a acute angle, आपको x बताना है। यहाँ पे x आपका acute angle इन सेंस क्या है, जो x की वैल्यू आपकी होगी लेस देन क्या होगी 90 होगी एंड 0 से क्या होगी बड़ी होगी, ये इसका मतलब है। जो x आपका होगा 90 से छोटा और 0 से क्या होगा ग्रेटर होगा। चलिए अब देखिए इसको सॉल्व करने के आपके 2 प्रोसेस है, एक तो आपका ये है sin x
इज इक्वल टू 1 इंटू कॉस एक्स, ऐसा लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। अब कॉस इसको इधर डिवाइड कर देंगे, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये आपका क्या हो जाएगा 1। अब साइन अपॉन क्या सा आपको होता है, tan होता है, यह हो जाएगा आपका tan x इज इक्वल टू 1। नाउ tan x, अब इस 1 के प्लेस पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, tan 45, क्योंकि आपका इधर tan है, इधर अभी आपको tan की वैल्यू ही ऐसी लेनी है जिसमें tan आता हो, तो 1 में आता है, यहाँ पे हम लोग साइन 90 भी ले सकते थे, लेकिन अगर आपका इधर साइन होता तो हम लोग यहाँ पे साइन 90 लेते। इधर आपका क्या है tan x है, तो हम लोग क्या लेंगे tan 45। जो आप कंपेयर करेंगे देखिए tan सेम हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 45, x इज इक्वल टू 45। जब भी आपको कंपेयर करना है तो दोनों साइड आपके जो टी रेशियो होगा वो सेम होना चाहिए। अगर आपका इधर साइन तो इधर भी साइन होगा, इधर कॉस तो इधर भी कॉस होगा, इधर सेक तो इधर भी सेक होगा, इधर tan तो इधर भी tan होगा। बोथ साइड आप सेम टी रेशियो करेंगे तभी क्या कर पाएंगे, आप कंपेरिजन कर पाएंगे इसका एंगल्स का। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 45। देखिए जो आपका 45 है 0 से ग्रेटर और 90 से क्या है स्मॉलर है। अब सेकेंड मेथड क्या है, हमने आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बताए थे, कॉम्प्लीमेंट्री में ये बताया था साइन 90 माइनस एक्स क्या होता है आपका कॉस एक्स होता है। ओके, तो अब देखिए क्वेश्चन में आपका दिया है साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो अब इस कॉस एक्स के प्लेस पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं 90 माइनस एक्स, साइन एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे क्या पुट कर देंगे साइन 90 माइनस एक्स। ओके, अब देखिए यहाँ भी आपका दोनों साइड क्या हो गया साइन हो गया, तो एंगल इधर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स, एक्स आपका इधर ट्रांसफर कर देंगे तो एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 90, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी अगेन 45। सो आई थिंक अंडरस्टूड। यहाँ भी एक्स आपका 45, यहाँ भी एक्स आपका 45, प्रोसेस दोनों ही अलग अलग है। यहाँ हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने कॉस को डिवाइड किया था जो कि साइन अपॉन कॉस tan होता है, tan यहाँ पे 1 मैंने पुट कर दिया, tan x इज इक्वल टू tan 45 1 होता है, कंपेयर कर दी x आपका 40। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से हमने पढ़ा है, साइन 90 माइनस एक्स आपका क्या होता है कॉस एक्स होता है, तो जहाँ पे आपका कॉस वहाँ पे हमने क्या पुट कर दिया साइन 90 माइनस एक्स, फिर हमने कंपेयर कर दी, देखिए इधर भी साइन इधर भी साइन, इधर आपका एक्स एंगल है, इधर क्या है 90 माइनस एक्स है, तो 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स आपका इधर आएगा ऐड हो जाएगा, एक्स आपका क्या आ जाएगा 45। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको थीटा ही फाइंड करना है, यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा गिवन है, थीटा फाइंड करना है। यहाँ भी थीटा आपका इसका मतलब क्या है, थीटा क्या एक्यूट एंगल है जिसकी वैल्यू 90 से क्या होगी छोटी होगी और 0 से क्या होगी बड़ी होगी। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जो इधर सेकंड मेथड यूज़ किया था वो यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। अब देखिए tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, हमने कॉम्प्लीमेंट्री में ये भी बताया था, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका कॉट थीटा होता है, राइट। तो जहाँ भी आपको कॉट है वहाँ पे क्या पुट कर देंगे 90 माइनस थीटा, तो इस कॉट को आप tan को tan रहने दें ऐसे, अब इस कॉट के प्लेस पे ये पुट कर देंगे tan 90 माइनस थीटा। अब देखो कंपेयर कर देंगे tan इक्वल हो गया, थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा, थीटा इधर आ जाएगा ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 थीटा 90, तो थीटा कितना हो जाएगा 45। ये कैसा एंगल है, दिस इज कॉल्ड एक्यूट एंगल बिकॉज 45 इज मोर देन 0 एंड लेस देन 90। सो आज के लिए बस इतना। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस करेंगे जो फिगर बेस्ड होंगे, जो ट्रायंगल बेस्ड होंगे। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने स्टैंडर्ड एंगल्स फाइंड किए साइन 30, सारे टी रेशियो मोस्टली साइन 30 कॉस 30 tan 30 ऑल्सो 60 एज वेल एंड 45। अब ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।